स्वागत है आप सबका एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। जयपुर से मैं आ गया था आगरा। मैंने रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत थका हुआ था। 5-6 घंटे की ड्राइव थी। सॉरी, जयपुर से मैं गया था भानगढ़ से मैं आ गया था आगरा। और ये है वो चिरकुट दोस्त जो मेरे साथ घूम रहा है। और तो आगरा में मैंने हॉलीडे इन में कमरा लेने की कोशिश की। वो मेरे को आ रहा था 10,000 का। तो दूसरा 5 स्टार था क्लार्क शिराज, जो कि मेरे ख्याल से यूपी का सबसे पहला 5 स्टार होटल था। और ये 1960 में बना था। 1960 के बाद आज भी मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे एक मुगल नाम से एक टॉप फ्लोर पे आला काटे एक रेस्टोरेंट है, जिसकी शान आज भी बरकरार है। और आज भी उसको जिसे कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाता है। और मैं जैसे मैंने आपको बताया, यूपी का ये अकेला ही अपने टाइम का अकेला ही 5 स्टार होटल था। मैं आपको रूम का पूरा व्यू देता हूँ आपसे। तो ये है एंट्रेंस, ये है मेरा रूम नंबर 565। दोस्तों मार्बल से बना हुआ बाथरूम है मेरा कमरा दोस्तों, ठीक है। किंग साइज का बेड दिया है। मैंने इनसे ट्विन साइज बेड मांगा था, जो कि अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने इनसे टॉप फ्लोर मांगा, मेरे को व्यू चाहिए था। बट कहते या तो आप ट्विन बेड ले लो या फिर व्यू ले लो। तो मैंने कहा मेरे को आप व्यू दे दो, तो मेरे को आप चिरकुट के साथ सोना पड़ेगा। ये कनेक्टिविटी होगी शायद रूम की, बट मैं आपको बाहर का व्यू दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मैं ये लाइट्स बंद कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और दोस्तों सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको, सामने है ताज। कहाँ गया ताज? अच्छा, ये रहा ताजमहल जिसको हम देखने के लिए हैं। ये रहा ताजमहल सामने। और यहाँ पे इनका है मुगल का रेस्टोरेंट, जो सामने सी का आइकन जो घूम रहा है दूसरी बिल्डिंग में। तो इसके लिए मुझे दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। मैं नीचे जाता हूँ दूसरा एलिवेटर लेके, लेवल 5 पे ही जाना है। ये भी लेवल 5 पे है, वो भी लेवल 5 पे है। और दूसरा दोस्तों, मैं इस ब्लॉक को इतना छोटा रखने वाला हूँ। अगर आप देखें तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैं अभी आया हूँ भानगढ़ से शूटिंग करके। तो आगरा मैं ताजमहल सुबह मैं 5:30 बजे जाऊँगा। शाम को मैं जा रहा हूँ आगरा फोर्ट, 7:30 बजे शो है। मेरे को नहीं पता मैं कितना रिकॉर्ड करूँगा। इसको ब्लॉग को मैं बहुत छोटा रखूँगा। मुझे नहीं लगता आगरा में कुछ ज़्यादा मेरे पास करने को है या मैं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ताजमहल के बारे में रिकॉर्ड करने आया हूँ। वो चलेंगे सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड करेंगे। स्वागत है नई सुबह में, और मैं जा रहा हूँ अभी ताजमहल के लिए। भैया ये कह रहे हैं कि बैग में अगर कोई चार्जर है या कोई ईयरफोन है, हाँ? कोई भी गैजेट है, कोई बैग, पहले तो बैग रखने की जगह नहीं है साथ, लेकिन साथ लेके घूमने देना तो ही नहीं कहीं पे। बैग में देना नहीं, किसी को साथ नहीं लेके घूम सकता मैं। नहीं, इसके अंदर बैटरी पावर वगैरह, हाँ है, मोबाइल चार्जर, हाँ है, ये हाँ। अलाउ नहीं है वहाँ पे। आप रख लोगे अपने पास हाँ, में बस। ये ऑटो वाला हमें ले गया था ये दुकान पे, जहाँ से हमने शूज़ कवर लिए हैं। पता नहीं क्यों लिए हैं, बट लिए हैं। 650 रुपये में गाइड लिया है, 250 रुपये की टिकट दी है, जिसके अंदर ताजमहल का बाहर का और ताजमहल के अंदर का आपको एंट्री मिलती है। 50 रुपये की बाहर की एंट्री अगर आपने बाहर से देखना है, 200 रुपये की अगर आपने अंदर से देखना है। तो टोटल 250 रुपये पर पर्सन। तो 500 एक दिए हैं, 650 एक दिए हैं, और 200 और ले जाएगा। क्या ही दिक्कत है? ठीक है, वनीत को बड़ी दिक्कत हो रही है। वनीत नहीं मानना चाह रहा था, बट दे दिए। हमारे सामने खड़ा हुआ है गार्ड, वनीत उससे बातें कर रहा है। ये पावर बैंक, सेल्फी स्टिक, रिकॉर्डिंग वाला कुछ भी लेके आने नहीं दिया। जेबें सारी खाली करा दी हैं, सिर्फ पैसे रखे हुए मैंने, और फ़ोन है मेरे पास मेरे। तो अभी अंदर चलते हैं। दोस्तों एंट्री टिकट हमारी आ गई है, चलते हैं करते हैं एंट्री। ये है इनकी कुछ इस तरह की एंट्री है। लेफ्ट से या राइट से जाए? 1919। तो दोस्तों ये मेरी टिकट है, ये मेरे एजेंट ने टिकट करके दी है। सर जी मेरी रिकॉर्डिंग लाओगे ना? ताजमहल को सबसे पहले 1632 में बनाना शुरू किया था, और 1653 में बन के तैयार हो गया था। तो ये गाइड जो है दिखा रहे हैं। तो बेसिकली जब ये बनाया गया था, यहाँ पे खूब सारी ग्रीनरी थी। तो मैं आपको पीछे से दोबारा दिखाता हूँ। वैसे तो मैं आगे चला गया था। तो जिस टाइम ये बनाया गया था ना, तो देखो कितनी ग्रीनरी हुआ करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पौधे ये वो। और आज की डेट में ये सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल प्लेन हो गया ऑलमोस्ट। तो ये है पूरा व्यू। अंदर आ गए हम इसके। जो पुरानी कहावत है, जैसे बोलते हैं ताजमहल ने जब बनाया गया था तो उनके जितने वर्कर सबके हाथ कटवा दिए गए थे। अब ये हमने इतिहास में भी पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, बड़ा कुछ चीज़ जो रियलिटी बताई गई है। सामने दोस्तों जो घर बने हुए हैं, तो ये जो उन वर्करों के घर हैं, इसके पीछे, सॉरी ये सामने नहीं, इसके पीछे। तो दोस्तों जो बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे उन वर्करों के घर बने हैं। उनके वंशज या उनके फैमिली मेम्बर आज भी यहाँ पे रुके हैं। 400 साल से उनके फैमिली मेम्बर, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उनके फैमिली मेम्बर आज भी हैं। किसी के हाथ नहीं कटवाए गए थे दोस्तों। उनको सही यहीं पे रखा गया था। उनको बाहर नहीं जाने देते थे, उनको यहीं पे रखा गया। खाना पीना सारा उनका यहीं होता था। सर्वेंट क्वार्टर जिसे बोलते हैं। तो जो हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री में दोस्तों, टोटली गलत है, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर यहीं पे हैं।
और जितने लोग हैं सारे ये चीज़ प्रूव करते हैं, मतलब समझ लो ना, मतलब अगर पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं, तो हमने जितना पढ़ रखा है भी उन्होंने बनाया, ताजमहल बनवाया, उसके बाद उनके हाथ कटवा दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों ये है रॉयल गेट, जहाँ से हम अंदर करके ताजमहल की तरफ जाएंगे। और आप ध्यान से देखो दोस्तों, क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है यहाँ से ना, सीनरी देखो कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि हल्की हल्की सी ना लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है वहाँ से। चलो चलते हैं अपने गाइड भाई की तरफ। तो दोस्तों ऐसा ये बता रहे हैं, जो ये पीछे ये सारे कमरे बने हैं, 105 कमरे, 105 कमरे, 210 कमरों की सिमेट्री है। और जब प्रधानमंत्री या कोई भी वीआईपी आता है, जिसके लिए कोई पीएम सीएम कुछ भी आता है, तो ये सारे कमरे कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। इन कमरों से ताजमहल का 180 डिग्री व्यू आता है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिश राज में भी जब यहाँ पे थे, गार्ड यहाँ पे रुका करते थे, शायद वर्करों का शायद पीछे वाले घर थे, और जो ये वाले थे यहाँ पे सारी इनकी सिक्योरिटी रुकती थी। तो ब्रिटिश टाइम में भी सारे गार्ड थे जो यहाँ पे रुका करते थे। और पीएम सीएम आते हैं तो सारा ताजमहल खाली कर दिया जाता है, और जो सिक्योरिटी होती है दोस्तों यहीं से सारे ताजमहल को गार्ड करती है। लोग ये देखिए दोस्तों, कितने लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हुए पिक्चर खींच रहे हैं, और इसका रीज़न पता क्या है? तो दोस्तों ये है ताजमहल का व्यू, जो ये आता है व्यू रॉयल गेट से इनका। वाह कितनी भीड़ है, सुबह के 6:30 बजे, 7 बजे। क्या नज़ारा है, सामने सुबह सनराइज हुआ, और ये है पूरा ताजमहल का नज़ारा। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपने आज तक नहीं देखी होगी, मैं सही बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, अर्ली मॉर्निंग आए, ज़रूर वर्थ करता है। मैं यहाँ इतनी दूर से देख रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, इससे बढ़िया चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी ज़िंदगी में। तो ये 4 मीनार बनी हुई है ना यहाँ पे चारों तरफ, जिसको वॉच टावर भी बोला जाता है। उस टाइम अगर आप देखें तो इस्लामिक धर्म में शायद पूजा के लिए कुछ बनाई हुई है, कोई रीज़न होता है, यही ऐसे ही बना होता है, बीच में ऐसे गुंबद बना होता है, और 4 ये मीनारें बन रखी होती हैं, इनको उस टाइम में वॉच टावर भी बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट शायद 135 फुट ऊँचे हैं। और मेन जो है इसका रीज़न ये है भी, ये किसी टाइम में 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी तक ये खुले हुए थे, बट वही इंडिया हर चीज़ को मिसयूज़ करता है। तो लड़के लड़कियाँ आते थे, अंदर जाते थे, सुसाइड मतलब धक्का भी देते थे, डेथ भी हुई हैं, प्लस मिसयूज़ आप समझते हैं, लड़का लड़की अंदर गए कुछ गलत हरकतें करते थे, उसकी वजह से एक टाइम पे गवर्नमेंट ने इसको बंद ही कर दिया। और दूसरी बात है, यहाँ पे 2 जो हैं मकबरे हैं, क्या हैं 2, क्या बोलते हैं उसको, मुमताज और शाह, उसका क्या बोलते हैं, मकबरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजा मुमताज का मकबरा है, मकबरा है ना। तो यहाँ पे मुमताज और शाहजहाँ दोनों के मकबरे हैं, एक तरफ मुमताज है, एक तरफ शाहजहाँ है। तो देखा जाए तो वो दोनों डुप्लीकेट हैं। जो असली जो बनी हुई है वो 6 फीट नीचे कब्र बनी हुई है, जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है आज की डेट में देखने का। बट अगर आप जनवरी के महीने में आते हैं, जब शाहजहाँ का उनका जो जन्मदिन होता है, उस टाइम पे आपको एक्सेस मिलता है वो कब्र देखने का। अगर आप सच में देखना चाहते हैं, 13-14 जनवरी को आप आ सकते हो देखने के लिए। और दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं, क्राउड देख सकते हो आप, इतना क्राउड हो चुका है इस टाइम पे। ये देखिए, वो देख रहे हो आप, क्राउड देखिए, यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, और क्राउड आता जा रहा है। और सामने जो इस्माइल, आपको चाहिए एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जो सामने ये काले वर्ड में लिखा हुआ है, ये बेल्जियम से आया था स्टोन, ये जैसे हमने आमिर फोर्ट में देखा था। और ये इस्माइल जी हैं, वो लेके आए थे, टर्की से स्टोन लेके आए थे। और वहाँ पे ना 4 चेयर रखी हैं, जैसे शाहजहाँ का कोई एरिया बोला जाता है, उसमें 4 कुर्सियों में से 2 तो मेरे को पता है, एक शाहजहाँ की है, एक जिस बंदे ने इसको बनाया था, जो आर्किटेक्चर था, उसके लिए बनी है, एक इस्माइल के लिए बनी है, चौथा कोई और बंदा है। और जब ट्रंप वगैरह आते हैं, ट्रंप हो गया, कोई बड़ा भी प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो वो लोग वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये जो बता रहे हैं मेरे को, कहते हैं ताजमहल का जो व्यू हम देखते हैं, जो छवि देखते हैं पानी में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या होता है चीज़। सर ये देखिए, तो रात के टाइम में तो मुझे पता नहीं, बट दिन के टाइम में भी आप छवि, ताजमहल की छवि इस पानी में देख सकते हो। लोग बड़ा चल के जा रहे हैं वहाँ पे, पीछे हो जाओ, ये सारे आने कौन हो। तो ये देखिए दोस्तों, ताजमहल की कितनी बढ़िया छवि आ रही है। तो दोस्तों ये है वो जगह जिसको बुलाता है शाहजहाँ हौज। और ये देखिए सारे यहाँ पे नंबर में वेट करवा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो ये सारी वेटिंग है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखिए, मैं पीछे से दिखाता हूँ, ये है वो सिटिंग एरिया जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए वेट की जाती है। एक यहाँ पे बना हुआ है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 लोगों की बैठने की जगह बनाई गई है। और ये सारे लोग इसी के लिए वेट कर रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। 1 घंटा हो गया है, हम यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। हमें एक फ़ोटो ऐसे खिंचवाना है जैसे ना 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते होते। फाइनली फ़ोटो शूट हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं ताजमहल की तरफ। ये बना हुआ है ताजमहल, और वो सामने बनी हुई है मस्जिद। ये देखिए सामने मस्जिद बनी हुई है, और दोस्तों सेम ही ऑलमोस्ट सेम बिल्डिंग है। ये है गेस्ट हाउस, तो ये उनको गेस्ट के रुकने के लिए बनाया जाता था। और यहाँ पे शाहजहाँ की 3 बीवियाँ थी, जिसमें से तीसरी बीवी का नाम मुमताज़ है, जो हम सब जानते हैं। मुमताज़ की जो है मकबरा अंदर बनाया गया है, जो उसकी दोनों बीवी हैं उनका मकबरा ताजमहल से बाहर बनाया गया है।
और दोस्तों जो ये लाइन चल रही है, ये लाइन जाती है आपके पूरे ताजमहल के अंदर जाने के लिए। पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी लाइन के मैं 200 रुपये एंट्री की टिकट देखे हैं, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, बट लाइन बहुत लंबी है। लाइन जा रही है वहाँ तक, वहाँ से शुरू हो रही है और ये लाइन एंड तक जा रही है। दोस्तों ये जो लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे बेल्जियम स्टोन्स हैं, जो रात के टाइम में जिसे कहते हैं ना शाहजहाँ चमक करता है। तो बेसिकली वो चमक कैसे करता है, ये बेल्जियम स्टोन है, ये कोई मीनाकारी नहीं है, हाथ से नहीं बना हुआ है, ये स्टोन्स ही ऐसे आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो चमक करते हैं ना, ये लगे हुए हैं सारे स्टोन्स, अगर आप थोड़ा सा देख पाएंगे, नहीं कैमरे में नहीं आ रहा है, तो ये सारे लगे हुए हैं स्टोन्स जो चमकते हैं रात के टाइम में जुगनू की तरह। और अभी भी जो सन की लाइट पड़ रही है उसकी वजह से मैं अपनी बेयर आंखों से देख पा रहा हूँ, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। तो जो चमक ताजमहल में आती है इन स्टोन की वजह से आती है रात में, जो जुगनू की तरह जैसे बोलते हैं ना, ताजमहल की अपनी एक शाइन है। तो अभी जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, मैं अपनी आंखों से उसमें आपको चमकता हुआ दिखता है, बट कैमरे में नहीं आ पा रहा। हाँ जी, टाइम से यहाँ पे यमुना का ना डायरेक्ट पानी आता था, ये देख सकते हैं, हल्की सी संकरी सी जगह। और अब तो चलो ये बता रहे हैं, अब तो मोटर लगा रखे हैं, यमुना में इतना पानी नहीं है, बट किसी टाइम में यमुना से डायरेक्ट पानी इसमें से ऐसे बहता था 500 साल पहले, जब ये बनाया गया था। 1600 कुछ में बनाया गया था, 400 साल पहले। तो दोस्तों ये देखो, ये लगे हैं स्टोन जो चमक रहे हैं, सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है, जिसको मैं बोला। अगर आप पूरा ताजमहल देखेंगे सिर्फ नॉर्मल है, बट जो ये स्टोन लगे हुए हैं ना दोस्तों, इनको बोल रहे हैं। तो अभी मेरे को गाइड ने बोला दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करो, आ जाएंगे। दोस्तों ये हैं जो चमकते हुए स्टोन है, रात के टाइम में जुगनू की तरह दिखाई देते हैं। फाइनली अंदर आ गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे कितने 5-7 मिनट लगे हैं, 8 मिनट लगे हैं। लाइन लंबी थी पर फ्लो बहुत तेज है। अरे कहाँ अंदर आ गए, उधर सामने देख लाइन चल रही है, अभी सामने अंदर चल रही है। फटाफट एंट्री करवाई और फटाफट नहीं, अभी थोड़ी लाइन है, बट 5-7 मिनट लगे हैं, उससे ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा अंदर आने में। शूज़ के कवर लिए डाल। एक्चुअली ये जो एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको शूज़ के कवर डाल के जाना पड़ेगा। आगे तक चलता है, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैंने बैठ के यहाँ पे सब लोग यहीं पे डाल के शूज़ के कवर डाल रहे हैं, तो कवर डाल लिए। अभी चलते हैं अंदर। और ये हैं 22 सीढ़ियाँ जो संगमरमर से बनी हुई हैं, बट यहाँ पे पैर लोग स्लिप होता था, तो उन्होंने थोड़ी लक्कड़ लगवा दी है। तो संगमरमर के ऊपर लगी हुई है, ये लक्कड़ लगी हुई है, ताकि बारिश में अगर पैर गिरे हो तो आप स्लिप हो गए, नीचे ना गिरें। और ये हम आ गए हैं ऊपर ताजमहल के। वाह यार, और लाइनें हर जगह लगी हुई हैं, जहाँ मर्जी आ जाओ, लाइन ही लाइन लगी हुई है यहाँ पे। सही बताऊँ तो इतना कुछ बिजी नहीं लग रहा। लाइनें 2 मिनट में निकल रही हैं, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किसी भी लाइन में खड़े हो जाओ। ये मैं आया हूँ सुबह, इसकी वजह से सुबह में जल्दी, और मुझे दिन का एक्सपीरियंस पता नहीं हुआ दिन में क्या होता है। मैं सुबह 6, साढ़े 6, 6:15 बजे आ गया था, उसके बावजूद इतनी लाइनें लगी हुई हैं दोस्तों। शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ ने जैसे ये जो बना हुआ है ताजमहल, ये बनाया था मुमताज की याद में, ठीक है। तो उन्होंने अपने लिए तो ब्लैक ताजमहल बनाने की कोशिश की, जिसे आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है, जिसे आज की डेट में मेहता बाग के नाम से जाना था। और वो है ये सामने बना हुआ है, जिसकी आप बाउंड्री वॉल देख सकते हो, जिसे मेहता बाग के नाम से जाना जाता है। बट इसके सामने शाहजहाँ यहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था। और दूसरी बात, तो शाहजहां को जो बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने उनको समझाया आप पैसा वेस्ट करना बंद कीजिए, rather than की जो नॉर्मल जनता है उन पे पैसा खर्च कीजिए। तो जब औरंगजेब ने शाहजहां को समझाया और वो नहीं माना, तो दोस्तों ये जो सामने आगरा फोर्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है आगरा फोर्ट, इसमें शाहजहां को नज़रबंद कर दिया गया था और औरंगजेब ने उसका जो बड़ा भाई था उसकी गर्दन कटवा दी थी। तो बेसिकली ये तो मैंने भी नहीं हिस्ट्री में पढ़ रखा है, भी शाहजहां को उसके ही आगरा फोर्ट में नज़रबंद कर दिया गया था। और आज की डेट में इसे गार्डन के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे मेहता बाग के नाम से देखा जाता है, जिसे कि वो ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए जिस जगह को तैयार किया गया था। और दोस्तों शाहजहां जिस टाइम उसका नज़रबंद था वहाँ पे उस किले में, तो शाहजहां की मौत उसी किले में हुई थी, जबकि वो किला उसी का, शाहजहां वहीं पे रहता था, ये पीछे सामने इसी फोर्ट में रहता था शाहजहां। तो उसकी मौत उसी नज़रबंदी के टाइम में हो गई थी। और उसकी जो 2 बेटियां थी, इस पानी के जरिए, ये जो पानी है, इस पानी के जरिए उसकी बॉडी को लेके आए थे, तभी उसको यहाँ दफनाया गया। और वही यहाँ पे औरंगजेब है। औरंगजेब ना तो यहाँ पे है ना वहाँ पे है। औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र में और सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है। तभी हम कभी औरंगजेब के बारे में नहीं सुनते हैं, इतना नहीं सुनते हैं, या फिर कनेक्टिविटी कोई नहीं है, कोई मकबरा या उसका नाम कुछ नहीं है। उसको महाराष्ट्र में दफनाया गया और एक नॉर्मल मिट्टी की कब्र है। बट अगर उसकी दोनों बेटियां, जो शाहजहां की दोनों बेटियां थी, अगर उसको यहाँ नहीं लेके आते तो आज की डेट में हम मुमताज के साथ उसकी कब्र नहीं दे सकते थे, क्योंकि दोनों बेटियां ही थी जो पानी के जरिए शाहजहां को यहाँ पे लेके आई थी। और आज की डेट में मुमताज और शाहजहां दोनों की कब्र एक साथ है।